एक भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए। बिहारियों को हल्के में मत लीजिए, ये बिहार है। यहाँ मैं बता रहा हूँ, अगर एक भी जेन्युइन वोटर का नाम काटा गया तो मुख्य चुनाव आयुक्त कान खोल के सुन ले, आपको नागरिकता देने का अधिकार है। मुख्य चुनाव आयुक्त साहब, आपको नागरिकता देने का अधिकार नहीं है। ये लोग आईएएस ऑफिसर हैं, मैं भी आईएएस अफसर रहा हूँ, मुझे तकलीफ होती है इन लोगों का बयान सुन करके। आप ये एडवाइस देने वाले कौन होते हैं कि आप वहां नौकरी करते हैं, आप वहां रोजगार करते हैं तो वहां का वोटर लिस्ट बन जाइए, वोटर बन जाइए। ये आपका दायित्व है, आपका दायित्व नहीं है। कितने तरह के प्रूफ चाहिए आपको? आपने उसको वोटर आईडी कार्ड दे रखा है। मेरे पिताजी के सामने फोटो किसी और का, किसी के फोटो किसी के और के सामने। आपकी उम्र है 36 साल, लिखा रहेगा 63 साल। वोट देने का अधिकार, मताधिकार जो हमारा है वो फंडामेंटल राइट है हमारा। आप बस इसी में लग गए कि कौन बिहार के बाहर रहता है उसका नाम काट दो। वो तो वोटरों की संख्या कम करने के चक्कर में लगे हुए, तो वोट तो ऐसे कम हो जाएगा। बीएलओ कौन लोग बने हैं? ये सारे हमारे शिक्षक हैं। अब बताइए, जिसको काम स्कूल में पढ़ाना है उसको लगा रखे हैं आप इसको किस काम में? और सब बात करेंगे साहब बिहार में शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है। जिन लोगों ने 2024 में वोट दिया है वो जीवित हैं तो वोट डालेंगे, और अब जिनकी उम्र 18 साल की 1 जनवरी के बाद हो गई है वो अपना नाम जुड़वा सकते। अब तेजस्वी यादव लाइव में आके कहते हैं, और डेली आजकल देख रही हूँ मैं कि विपक्ष में है और मजबूत विपक्ष है आरजेडी की, और तेजस्वी यादव आके कहते हैं कि भाई आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, वोटर आईडी कार्ड मैंडेटरी नहीं है। तो हमारे दर्शकों को समझाइए कि वो वोट कैसे करेंगे। यार देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा शुरू में ही बोला था, उस पर मैं बोलना चाहूँगा जी। एक बात चुनाव आयोग को भी समझना चाहिए। मैं तो चुनाव आयोग, हाँ मैं आ रहा हूँ उस पर, एडवांस है ना। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ भाई, वोट देने का अधिकार, मताधिकार जो हमारा है वो फंडामेंटल राइट है हमारा, मूलभूत अधिकार है। और इस देश का जो भी नागरिक 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लेता है, चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, जिससे कि उस प्रदेश में किसी प्रकार का जब चुनाव हो उसमें वो भाग ले सकें। ये जिम्मेवारी किसकी है? चुनाव आयोग की। और अभी आप देख लीजिए, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ जी, पूरे देश में हुआ, बिहार में भी हुआ जी। और प्रतिवर्ष नए वोटर जोड़ने की व्यवस्था भी यहाँ पर है जो 1 जनवरी को होता है जी। अब आप समझिए कि कह रहे हैं कि आप विशेष पुनरीक्षण करने जा रहे हैं। भाई 2 महीने के बाद चुनाव है, आप जो अभी करने जा रहे हैं, और ये जरा समझिए कि आज अभी कौन सा समय है, बरसात का मौसम है, खेती गृहस्थी का काम है, और बिहार में वैसे भी ज़्यादातर लोग हमारे बाहर काम करने जाते हैं, घर में महिलाएं रहती हैं। आप जाइएगा वेरिफिकेशन के लिए, आप कहिएगा कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ हमको वेरीफाई करना है। आप ये बताइए कि भाई 2024 में वोट दिया हो, उसमें डेट वेरीफाई किया आपने? अभी जब चुनाव होने जा रहा है, और चुनाव आप देखिए, आप ये कर लेते, आप जनवरी के महीने में कर लेते जी। कोई नहीं बोलता है, लेकिन अब सामने चुनाव है, 1 हफ्ते का टाइम दिया। नहीं आप सोचिए, नहीं एक महीने का टाइम है, लेकिन आप समझिए कि देखिए जो जिस प्रकार की बात आप कर रहे हैं, देखिए मुख्य चुनाव 1 महीने में नहीं होगा। नहीं देखिए मैं बता रहा हूँ, नहीं देखिए मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ ना। आप इस बात को समझिए कि वोटर कौन है। वोटर सिर्फ भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं है ना, या बिहार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी नहीं है, या सिर्फ आरसीपी सिंह नहीं है। वोटर हमारे कौन है? 70% से ज्यादा लोग वोटर वो हैं जो गांव में रहते हैं। 50% वोटर हमारी महिलाएं हैं। आप खुद जानते हैं कि क्या है साक्षरता रेट और क्या है, जिनको पता नहीं है, और आप उनसे क्या क्या भरवा रहे हैं। भाई सीधी सी बात थी। देखिए, आपको कुछ नहीं करना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं, और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं कि 2024 में जो चुनाव हुआ उस वोटर लिस्ट को निकाल लीजिए। उसके बाद आपका दायित्व क्या बनता है कि जो लोग नए वोटर जोड़ना 18 साल के हुए हैं उनको जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भर के कार्रवाई करिए, और इस अवधि में अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसको नाम काट दीजिए। सीधा जनता में ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई ये जो हमारा पूरा का पूरा पुनरीक्षण हो रहा है, उसमें जिन लोगों ने 2024 में वोट दिया है वो जीवित हैं तो वोट डालेंगे, और अब जिनकी उम्र 18 साल की 1 जनवरी के बाद हो गई है वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगा। लेकिन आप जिस प्रकार की बात कर, आप ठीक ना कहा कि भाई आप कहते हैं कितने तरह के प्रूफ चाहिए आपको? आपने उसको वोटर आईडी कार्ड दे रखा है,
चुनाव आयोग का वोटर आईडी कार्ड है ना, साथ ही साथ आपने कहा आधार कार्ड, आधार कार्ड में भी डेट ऑफ बर्थ होता है। अब डेट ऑफ बर्थ किस चीज की चेकिंग कर रहे हैं? अच्छा एक बात मैं बता दूं, पैन कार्ड भी अब आप सुन लीजिए, मैं फिर बता रहा हूं। चुनाव आयोग इतना शौक है ना, तो चुनाव आयोग को मैं चुनौती देता हूं, क्योंकि मैं खुद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुका हूं। देखिएगा बड़े बड़े लोगों का नाम के सामने क्या लिखा रहता है, सुनिए सुनिए, यस ऐसे चुनौती सुनिए क्या होता है। श्रीमान श्रीमती, मेरे पिताजी के सामने फोटो किसी और का, किसी के फोटो किसी के और के सामने, सुनिए आपकी उम्र है 36 साल, लिखा रहेगा 63 साल, किसी की उम्र है 65 साल, लिखा रहेगा 26 साल। देखिए ये जिसको हम लोग, इसको हम लोग पूरा का पूरा, इसको जो कहते हैं ना कि एक क्लरिकल मिस्टेक होता है। और आप किस पर जा रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं कि आप यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं, आप यहाँ रहते हैं कि नहीं। और सुन लीजिए एक बात और, एक बात और, भाई जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, भाई वो भी IAS अफसर हैं, उनसे मैं पहले IAS अफसर रहा हूँ, वो क्या बिल्कुल, और बोल क्या रहे हैं वो बिल्कुल चैलेंज क्या जानना चाहिए सबको। भाई आप, अरे जो भी रहे चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है, वैसे क्या चीज होता है। आप भी भारत के नागरिक हैं, आपका भी वोट का अधिकार है। तो भाई आप क्या बोल रहे हैं कि जो अगर आप कहीं पर घर से बाहर रहते हैं तो वहां के वोटर हो जाए, ये तो उस पर निर्भर करता है, ये हमारे ऊपर, ये आप, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो भाई इतने वर्षों तक मैं IAS अफसर रहा उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में मैं रहा, मैं चूंकि 4 महीने 5 महीने अपने गांव जाता रहा, मैं सर्वदा अपना वोटर रहा अपने गांव का। हाँ, वो तो मैं भी हूँ। नहीं तो मैं बता रहा हूँ आप क्या, उनका मैं देख रहा था, वो बोल रहे हैं कि जहां गए हैं वहीं वोटर लिस्ट में अपना नाम बनाए। अच्छा मैंने ये जरा आप मैंने कहाँ से भी बात कर रहे हैं। आपको नागरिकता देने का अधिकार है मुख्य चुनाव आयुक्त साहब, आपको नागरिकता देने का अधिकार नहीं है, उसके लिए अलग विभाग है। बहुत गुस्से, बिल्कुल गुस्सा नहीं, मुझे इस बात की तकलीफ होती है ना कि लोग IAS ऑफिसर हैं, मैं भी IAS अफसर रहा हूं, मुझे तकलीफ होती है इन लोगों का बयान सुन करके, जो बिल्कुल इस तरह की बात करते हैं। आप बोल सीधा छीन रहा है। बताइए बिहार का कोई जो है, बिल्कुल आप जो है वो बेचारा बंगाल में काम कर रहा है, वो काम कर रहा है कलकत्ता, आपको काम कर रहा है पंजाब में काम कर रहा है, सूरत में काम कर रहा है, वो 6 महीने 7 महीने में घर अपना आता है, यहाँ का वोटर है। और आप कह रहे हैं कि आप सूरत में वोटर, ओके सूरत में वोटर लिस्ट में नाम लिखा लो, आप लुधियाना में अपना नाम लिखा लो। आप रहे थे भाई, आपका तो कार्डर था केरला में, आप अपना वहाँ लिखा लीजिए, लेकिन बिहारियों को इस तरह का मत किया करिए, समझे ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिहारियों को हल्के में मत लीजिए, ये मैं साफ बता रहा हूं। और मुख्य चुनाव आयुक्त साहब, आपका दायित्व बनता है कि एक भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए, ये देश संविधान प्रमुख है। आधार कार्ड नहीं मान्य है ये कहा जा रहा है, वो कौन होते हैं, वो कौन होते हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ, वो कौन होते हैं, उनका उत्तरदायित्व है। नहीं सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए। अरे नहीं, हम दूसरी बात बोल रहे हैं। उनका अधिकार ये नहीं है। उनका सिंपल सा डोमेन क्या है कि अगर कोई 18 वर्ष का नागरिक हो चुका है, आप उसका वोटर लिस्ट में नाम डालिए। किसी की मृत्यु हो गई है, उसका नाम काटिए। आप ये एडवाइस देने वाले कौन होते हैं कि आप वहां नौकरी करते हैं, आप वहां रोजगार करते हैं, तो वहां का वोटर लिस्ट बन जाइए, वोटर बन जाइए। ये आपका दायित्व है, आपका दायित्व नहीं है। इसको क्या कहिएगा आप? ये देखिए, ये मैं ये कहूँगा ना कि देखिए होता क्या है ना, समस्या कहाँ पर है। हम IAS अफसरों की सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, हम अपने को सबसे काबिल समझते हैं जब किसी कुर्सी पर रहते हैं। अच्छा, काबिल बिल्कुल ऐसे लोग समझते हैं, और समझते हैं कि जब हम किसी पद पर आ गए हैं तो हम ऐसा काम करेंगे जो आज तक किसी ने किया। आपके पहले भी बड़े बड़े चुनाव आयुक्त रहे, TN शेषन साहब भी रहे, TS कृष्णामूर्ति साहब भी रहे, बहुत लोग रहे, सब लोगों ने बहुत योगदान दिया है। आपको भी बहुत काम करने का मौका मिलेगा, खास करके इस तरह के संवेदनशील मामलों में जहां गरीब वोटरों का नाम कटने की, गरीब वोटरों का नाम कटने का मामला आता है, उसमें आपको थोड़ा सा और एक डेग आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। और लोगों के मन में चुनाव आयोग का भय नहीं होना चाहिए कि चुनाव आयोग मेरा नाम काट देगा। क्या होता है साहब, भय का माहौल। बिल्कुल, आप बिल्कुल भय का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। जो पढ़े लिखे वर्ग नहीं है, उनको समझ में नहीं आता, उसके साथ क्या नहीं। आप देख लीजिए ना, देखिए मैं बता रहा हूं ना कि भाई वो बेचारी खेत में काम करने गई है, आप उसको इतना लंबा थमा दीजिएगा कि ये भरो ये भरो, उसको क्या पता है भाई। आप वहां जाइए, गांव में आप गए हैं, आपका जो BLO है जो भी है, पता कर लीजिए आदमी जिंदा है। टिक करिए। को देखा हमने नहीं, वो छत के ऊपर खड़ा होके बोला हम ये सब नहीं करेंगे। अरे देखिए, अच्छा आप जरा समझिए, यहीं पर जरा आप आ जाइए। BLO कौन लोग बने हैं? ये सारे हमारे शिक्षक हैं,
और सब बात करेंगे साहब बिहार में शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है। अब बताइए जिसको काम स्कूल में पढ़ाना है उसको लगा रखे हैं आप इसको किस काम में, और छत पे वो खड़ा होकर आत्महत्या कर रहा है। नहीं हम उस बात की नहीं कर रहे हैं। देखिए बात क्या है ना, प्रेशर तो है देखिए ना। सुनिए, नहीं मैं दूसरी जिस बात को मैं बोल रहा हूँ उस पर आइए। चुनाव आयोग को क्या दायित्व है कि हमारा वोटर टर्न आउट कैसे बढ़े। जब चुनाव आएगा ना, देखिए बड़े बड़े लोग लाएंगे आइकॉन को कि वोट देने चलिए, आपका वोट बड़ा महत्वपूर्ण है। ये देखना चाहिए कि अगर पिछले बार 54% था, 55% था, तो 60-65 कैसे होगा। ये प्रयास होना चाहिए ना। आप हो कि वोटर को काटने में लग गए हो। अच्छा, आपका दायित्व है कि कैसे लोगों में चुनाव के प्रति रुझान बढ़े, किस प्रकार की आप सुविधा सहूलियत दें कि लोग वोट आपके बूथ पर आकर के वोट देने में अपने को अच्छा समझें। यह आपका दायित्व है। आप बस इसी में लग गए कि कौन बिहार के बाहर रहता है उसका नाम काट दो, तो वोट की संख्या तो कम हो जाएगी। वो तो वोटर की संख्या कम करने के चक्कर में लगे हुए, तो वोट तो ऐसे कम हो जाएगा। तो जब ये कम हो जाएगी तो ये जीत किसकी? कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। ये बिहार है, क्या खेल? यहां मैं बता रहा हूं, अगर एक भी जेन्युइन वोटर का नाम काटा गया तो मुख्य चुनाव आयुक्त कान खोल के सुन ले, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।